सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा शुरू होता है, जहां भाइयों ने अपनी मोहब्बत को अमल से साबित किया। उन्होंने मिलकर जो किया उसे सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है, एक इंसानी दीवार। और फिर वो तूफान आ ही गया। पानी का एक रेला पहाड़ों से नीचे आया। सातों भाइयों ने फौरन हलीमा के गिर्द घेरा बना लिया, अपने जिस्मों की दीवार खड़ी कर दी। फिर एक एक करके हर भाई लहरों का मुकाबला करता रहा और अपनी जान देता रहा। आखिर में सिर्फ सबसे छोटा भाई अरसलान बचा। वो हलीमा को उठाकर एक ऊंची चट्टान पे ले गया, लेकिन बस उसी लम्हे उसका अपना पांव फिसला और वो भी तेज बहाव में बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। हलीमा के मुंह से बस एक चीख निकली, एक ऐसी चीख जिसमें उसका सारा दर्द, सारा नुकसान समा गया था। मेरे भाइयों! तूफान तो गुजर गया, लेकिन जब अगली सुबह हुई तो हर तरफ एक अजीब खौफनाक खामोशी थी। यह खामोशी रात के शोर से ज्यादा डरावनी थी। अब हलीमा की जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा था, गम, तन्हाई और जिंदा बच जाने का बाब। वो रात वहशत की रात थी, कुर्बानी की रात थी। और जब सुबह सूरज निकला तो उसने एक तबाहशुदा गांव को देखा। जहां कल तक घर थे, जिंदगी थी, वहां अब सिर्फ मलबा, कीचड़ और खामोशी थी। और इस सारी तबाही के बीच एक मंजर ऐसा था जिसे देखकर सबके दिल दहल गए। एक अदद 7, एक साथ एक ही कतार में बनी हुई 7 कब्रें। और इन 7 कब्रों के बीच में वो अकेली बहन बैठी रो रही थी। जिंदा तो थी, लेकिन अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। इसके 7 मुहाफिज जा चुके थे। लेकिन ये कहानी सिर्फ दुख पर खत्म नहीं होती। कहते हैं ना, सबसे गहरा अंधेरा ही सबसे रोशन चिराग जलाता है। कहानी का आखिरी हिस्सा इसी बारे में है कि कैसे गम से एक ऐसी उम्मीद पैदा हुई जो हमेशा जिंदा रहेगी। फिर वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता हलीमा के आंसुओं को एक नया रास्ता, एक नया मकसद मिल गया। उसने अपने भाइयों की याद में एक स्कूल बनाया और उसका नाम क्या रखा? 7 चिराग स्कूल। कितना खूबसूरत नाम है ना? क्योंकि उसके 7 भाई उस अंधेरी रात में उसके लिए 7 चिराग ही तो बने थे। और इस स्कूल में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती थी, वहां एक और सबक भी सिखाया जाता था। बच्चों को बताया जाता था कि असल कुर्बानी क्या है। यह सिर्फ त्योहारों की कुर्बानी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कुर्बानी वो होती है जो मोहब्बत के लिए दी जाती है, बिल्कुल वैसी जैसी हलीमा के भाइयों ने दी थी। और फिर हर शाम जब सूरज डूब रहा होता तो हलीमा स्कूल में बैठकर आसमान की तरफ देखती और कहती, मेरे साथ सूरज आज भी नहीं डूबे, बल्कि वो किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन गए हैं। सोचें किस तरह उसने अपने गम को उम्मीद में बदल दिया। तो उसकी आंख में भाइयों की याद का एक आंसू